हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं ऐसे पदार्थ की जो बहुत हल्का है, परफोरेटेड है, उसमें बहुत सारे छिद्र हैं और उसकी कुछ ग्राम मात्रा के अंदर इतना स्पेस है कि पूरा का पूरा फुटबॉल का मैदान समा सकता है। इन सब्सटेंसेस को कहा जाता है MOF, यानी कि मेटल ऑक्साइड फ्रेमवर्क्स, जिसके लिए वर्ष 2025 का नोबेल प्राइज दिया गया है 3 लोगों को। आइए उन लोगों के बारे में समझते हैं, ये क्या होते हैं, इन्हें समझते हैं, इनकी खोज कैसे हुई, सब पूरी कहानी विस्तार से जानते हैं। MOF की कहानी शुरू होती है 1970 के दशक से, और वो भी ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से, बिल्कुल नीचे की तरफ जो कॉन्टिनेंट है। वहाँ की मेलबर्न यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर हैं जिनका नाम है रिचर्ड रॉबसन। ये अपने स्टूडेंट्स को लकड़ी की जो बॉल होती हैं और स्टिक की मदद से सॉलिड स्टेट पढ़ा रहे थे। तभी इनके दिमाग में एक आइडिया आता है अचानक से कि जो बॉल है वुड की, लकड़ी की, उनकी जगह अगर कोई मेटल आ जाए और जो स्टिक है उसकी जगह कोई हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आ जाए, तो मेटल और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिलके एक जाल जैसी, नेट जैसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो अंदर से हॉलो होती है, खोखली होती है, और सफर शुरू हो जाता है हमारा मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स का। अब बात आती है 1989 में। रॉबसन ने कॉपर आयंस को लेके और कुछ स्पेशल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को लेके एक पहली स्ट्रक्चर बनाई जो बिल्कुल बैलून की तरह थी, अंदर से खोखली, हल्की और फ्लेक्सिबल। हालांकि ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा स्टेबल तो नहीं थी, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ी सोच लोगों के सामने आ चुकी थी कि हम मॉलिक्यूल का यूज करके भी इमारतें बना सकते हैं, बिल्डिंग्स बना सकते हैं, जिसके अंदर उसी तरह से कमरे होंगे जैसे होटल के अंदर रहते हैं, जिसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें ट्रैप कर सकते हैं। फिर आता है साल 1995 और एक साइंटिस्ट और फ्रेम में आते हैं जिनका नाम है डॉक्टर ओमार यागी। ओमार यागी ये बनाते हैं पहला MOF, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। जो रिचर्ड रॉबसन ने बनाया था उसे उन्होंने सॉफ्ट मटेरियल नाम दिया था। MOF जो नाम दिया गया वो ओमार यागी के द्वारा दिया गया, और इन्होंने जो पहला MOF बनाया उसका नाम इन्होंने MOF5 रखा। और ये इतना परफोरेटेड था, इतना छिद्र वाला था कि कुल 1 ग्राम MOF5 के अंदर पूरे फुटबॉल ग्राउंड के जितना स्पेस था। है ना अद्भुत, आश्चर्यजनक, छोटी सी जगह में इतना सारा स्पेस। जब ओमार यागी ने पहला MOF बनाया तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने चेतावनी दी कि ये MOF नमी में, मॉइस्चर में, टेम्परेचर में स्टेबल नहीं रह पाएंगे, टूट जाएंगे। लेकिन ओमार यागी और उनकी टीम ने हार नहीं मानी और रिसर्च किया, और 1997 में इन लोगों ने स्टेबल MOF बनाए। इस तरह से MOF जो अभी तक लैब के अंदर बनाए जा रहे थे वो रियल वर्ल्ड के सामने आने लगे। अब वक्त है MOF के तीसरे हीरो को जानने का, जिनका जो जापान के हैं और क्योटो यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर हैं। इनका नाम है सुसुमा कितागावा। इन्होंने MOF पे जो काम किया उस काम के अंदर इन्होंने पहली बार प्रूव किया कि जो MOF होते हैं वो सॉलिड ही नहीं हो सकते, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है। यानी कि उनके अंदर जैसे जैसे गैस एंटर करती जाएगी वो अपनी शेप को चेंज करते जाएंगे, जैसे सांस लेते टाइम हमारे लंग्स करते हैं। यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम MOF को इन्होंने दिया। MOF ना हो गया, पूरी दुनिया इसके अंदर समाई हुई है। ये काम किया कितागावा ने। तो आइडिया किसी का, बढ़ाया किसी ने, फ्लेक्सिबिलिटी किसी ने दी। ये होता है शानदार टीम वर्क। चलिए अब जानते हैं MOF किस किस काम आ सकता है। पहला यूज है इसका कि हाइड्रोजन और मीथेन जैसी गैसों को ये कैप्चर कर सकता है। CO2 गैस को भी ये एटमॉस्फेयर में से कैप्चर कर सकता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ड्रग्स कंट्रोल डिलीवरी में काम आता है। हवा में से भी पानी को ये कैप्चर कर सकता है। एक नई टेक्नोलॉजी जो ओमार यागी ने दी, क्योंकि ये जॉर्डन के थे। जब किसी पानी के सोर्स के पास जाते थे तब तक पानी खत्म हो चुका होता था, लाइन में लगे लगे, तो अगले सोर्स पे जाना पड़ता था। वही जरूरत इनकी आविष्कार की जननी बन गई। अगर देखा जाए तो MOF को आज के दिनों में एनर्जी स्टोरेज, एनवायरमेंटल सेफ्टी और क्लीन टेक्नोलॉजी की रीढ़ माना जाता है।